हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का इंसानली पावरफुल शॉर्ट डोमेन के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग के हीरो टियान को दिखाया जाता है जो तो पिछला आधा महीना से इसी पहाड़ी के ऊपर एक टूटे हुए मैंसन में छुप के बैठा हुआ है, जो तो अभी अपने सेक्ट के एल्डर को कोसते हुए कहता है ये सब कुछ ना उसी बुढ़ाऊ का किया करा है, उसने ही जानबूझ के सबको मेरे बारे में बता दिया। और उसके बाद तो देखो अभी मैं डिमन रेस के हमले के वजह से कितनी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका हूँ। सिर्फ जख्मी ही नहीं, मेरा तो अभी डांटियान भी टूट चुका है और अगर मैं यहाँ पे बदला लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जिंदा रहना पड़ेगा। पर अभी तो मैं कल्टिवेशन ही नहीं कर सकता, तो इस पहाड़ी से उतरना तो छोड़ो, अभी तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा। और ये सब कुछ कहने के बाद जनाब टियान तो अपने मन में ये सोच रहा था कि अभी तो मैं यही आशा कर सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। लेकिन तभी तो बेचारे को अपने पीछे से जोर जोर से गुर्राने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे तो पीछे मुड़ते ही बेचारे का तोता ही उड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे कोई मॉन्स्टर नहीं एक डिमोनिक बीस्ट जो खड़ा हुआ था। और इसी डिमोनिक बीस्ट से हम लोग को ये भी पता चलता है कि इस डिमोनिक बीस्ट ने ऑलरेडी एक बार टियान के ऊपर हमला कर चुका है और अभी तो वो दोबारा से टियान को खाने के लिए यहाँ पे आया है। दूसरे और तो अपना एनर्जी आता हुआ देखने के बाद बेचारा टियान सोच उठता है कि अरे ये टाइगर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। तभी तो डिमोनिक टाइगर क्या उठता है कि बच्चे अभी तुम कहाँ भागोगे, बस अभी तुम्हारा डांटियान टूटने के बाद दो तुम एक मामूली से इंसान बन चुके हो। और हाँ, अभी तक तो टियान को भी ये पता चल चुका है कि भागने के लिए तो उसके लिए कोई जगह नहीं बचा है, इसीलिए तो बेचारा टियान अभी सर पकड़ के रोता हुआ क्या उठता है कि ना मैं ऐसा सिंगल बनना नहीं चाहता, मैं इस दुनिया में ही क्या अपने दुनिया में भी किसी लड़की के साथ अभी तक डांडिया भी नहीं खेला है। लेकिन तभी तो हर एक शिकार प्रोटैगनिस्ट के जैसा ही हम लोग टियान के साथ भी एक चमत्कार होता है। और ये सरप्राइज तो और कुछ नहीं, टियान का चीट यानी कि सिस्टम साहब था, जो तो जानलेवा खतरा देखते ही झटपट करके एक्टिव हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग को इस सिस्टम के बारे में अच्छे से बताया जाता है, जिसका नाम था इनविंसिबल शॉर्ट डोमेन। और ये शॉर्ट डोमेन इतना ही पावरफुल था कि जिसके अंदर रह के टियान आसानी के साथ शॉर्ट डाउ के मदद से हेवन और अर्थ को भी तोड़ सकता है। पर अभी के लिए तो इस शॉर्ट डोमेन का दायरा सिर्फ मैंसन तक ही था। तब भी तो यहाँ पे और एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि शॉर्ट डोमेन के अंदर हर किसी शॉर्ट को, वो डिवाइन शॉर्ट हो या फिर स्पिरिट शॉर्ट ही हो, सबको ही टियान के सामने झुकना पड़ेगा। और ये सब कुछ देने के बाद टियान तो खुशी का मारा रोता हुआ सोचता है कि तुम सबको पता भी नहीं होगा कि इन 3 सालों तक मुझे बचने के लिए क्या कुछ ना करना पड़ा है। पर चलो 3 साल ही बाद हो, मुझे मेरा चीट तो मिल गया। दूसरी ओर तो उसी डिमोनिक टाइगर को दिखाया जाता है जो तो अपने आप को ऐसे इग्नोर होता हुआ देखने के बाद भड़कते हुए क्या उठता है कि वही इंसानी बच्चे, मुझे इग्नोर करने का तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ। और ये कहने के बाद ही तो वो टाइगर साहब अभी टियान के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। पर इनविंसिबल शॉर्ट डोमेन सिस्टम के रहते टियान के लिए तो अभी ये सब कुछ मामूली बात बन चुका है, जो तो शॉर्ट सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसी टाइगर के हमले को चीरता हुआ उसी टाइगर के ऊपर उल्टा हमला कर देता है। जो लगने के बाद बेचारे टाइगर तो अपने मन में ही सोचता है क्या रे आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इधर पहले ही तो ये बच्चा एक मामूली सा इंसान था, लेकिन अभी अचानक से इसके पास इतना पावरफुल कल्टीवेशन कहाँ से आ गया। तभी तो टियान यहाँ पे एक तलवार पकड़ते हुए क्या उठता है कि चलो देखा तो जाए ये इनविंसिबल शॉर्ट डोमेन आखिर कितना ही पावरफुल है। जो दिखता हुआ तो अभी वो टाइगर भी तेजी के साथ टियान की तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि अरे ये होना तो नामुमकिन है बच्चे, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो। लेकिन बच्चे ये सब कुछ करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिरकार तुम तो मेरे पेट में ही जाने वाले हो। और ये सब कुछ कहता हुआ तो अभी जनाब टाइगर टियान को खाने के लिए अपना मुंह खोल बैठता है। पर इतने डर अपने वक्त में भी तो टियान एकदम शांत था, जो तो एक मामूली से शॉर्ट स्लैश से ही उस टाइगर का खेला ही खत्म कर देता है। और ये इनविंसिबल शॉर्ट डोमेन का स्लैश इतना ही पावरफुल था, जो तो उस टाइगर को खत्म करने के बाद भी सब कुछ चीरता हुआ सीधा आसमान की तरफ निकल जाता है। और आखिरकार तो अपर इमोर्टल वर्ल्ड का जो बैरियर था उसे भी तोड़ता हुआ सीधा इमोर्टल पैलेस में जा पहुंचता है। और यहीं पर तो इमोर्टल एम्परर को भी दिखाया जाता है, जो तो इस स्लैश को देखता हुआ क्या उठता है कि आखिरकार कौन है वो मामूली सा इंसान जिसने हेवन की तरफ स्लैश लगाने का हिम्मत भी किया। और ये कहते ही तो इमोर्टल एम्परर चिल्लाता हुआ अपने 9 कलर कोल्डन को निकलता हुआ कहता है कि जाओ जाके इस शॉर्ट की को दबा दो। और इसी के साथ इमोर्टल एम्परर तो अपने पावरफुल 9 कोल्डन के मदद से टियान के शॉर्ट की को दबा रहा ही था। और इस 9 कोल्डन के लिए तो टियान का ये की कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकल जाता है, जिसके वजह से बेचारा कोल्डन तो यहाँ पे अपना आपा ही खो बैठता है। और अपने आपा खोने के वजह से तो वो 9 इमोर्टल कोल्डन सीधा ऊपर रिलम से नीचे के रिलम में गिरना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ सोलरिक्यूम के एक छोटू से केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से तो एक लीच ये सब कुछ देखता हुआ क्या उठता है ये तो 9 हेवंस डिवाइन कोल्डन है, यानी कि इस ताकत को रुकाने के लिए तो अभी खुद डिवाइन एम्परर आ चुके हैं। तभी तो वो मार्शल लीच भी उसे 9 कोल्डन को नीचे गिरता हुआ देखने के बाद चौंक उठता है। और अभी तो दूर हेवनली स्वॉर्ड पैवेलियन के 10,000 इमोर्टल स्वॉर्ड सेट का एक ओल्ड कल्टिवेटर भी इस 9 हेवन कोल्डन को
नीचे गिरता हुआ देख के क्या उठता है, इस इमोर्टल स्वॉर्ड स्लैश के वजह से तो अभी आसमान में 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। और ये स्लैश तो और कुछ नहीं, स्वॉर्ड डाउ का सबसे हाईएस्ट टेक्निक है। और इस हाईएस्ट रैंक के स्वॉर्ड डाउ के बारे में तो सिर्फ एकमात्र लेजेंड में ही बताया गया और जिसे तो आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। और इसी के साथ मोर्टल रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो एक कल्टिवेटर इस कॉल्डेन को नीचे गिरता हुआ देख के क्या उठता है, ये तो एक हेवनली ट्रेजर है, जाओ झटपट करो, झटपट करके सब डिसेबल को इसके पीछे भेज दो, जैसे भी हो इसे हम लोगों को ही लेना है। दूसरी ओर तो डिवाइन एम्पर को दिखाया जाता है, जो अपने 4 जनरल से चिल्लाते हुए कहता है मोर्टल रियल्म में कोई तो पागल आ चुका है, जिसने हेवन को तोड़ता हुआ सीधे 9 रियल्म को दबाए रखने वाला कॉल्डेन को ही चोट पहुंचा है। तो मेरे 4 इमोर्टल जनरल जाओ जाकर झटपट करके उस 9 डिवाइन कॉल्डेन को वापस ले आओ, और अगर कोई तुम लोग रास्ते में आता है तो उसका खेला खत्म कर देना। और यहीं पर तो 4 इमोर्टल जनरल को दिखाया जाता है, जो तो डिवाइन एम्पर के बाद सुनते ही झटपट करके मोर्टल रियल्म में जाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ टियान को दिखाया जाता है, जिसके स्लैश के वजह से तो उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। और ये सब कुछ देखता हुआ तो हमें टियान कह उठता है कि बोलना पड़ेगा, ये शॉर्ट डोमेन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। पर आखिरकार मेरा शॉर्ट की वाई किसके साथ जा लगा था कि जिसके वजह से 9 रियल्म में भूत चला गया। लेकिन तब भी तो मिट्टू मियां सिस्टम लाल के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि होस्ट ने एक टाइगर डीमन को हराया है, और जिसके वजह से होस्ट यानी कि टियान को 400 शॉर्ट पॉइंट और उसके साथ साथ एक नोविस गिफ्ट दिया जाता है। जिस नोटिफिकेशन को पढ़ता हुआ टियान पूछ उठता है कि ये शॉर्ट पॉइंट क्या है, जिसपे तो मिट्टू मियां कह उठता है कि होस्ट के लिए तो शॉर्ट पॉइंट पैसे जैसा है, जिसका इस्तेमाल करके होस्ट अपना शॉर्ट डोमेन को बढ़ा सकता है। इसी के साथ तो सिस्टम साहब ये भी कहता है कि हर 100 पॉइंट से यहाँ पे शॉर्ट डोमेन सिर्फ 1 ही मीटर बढ़ सकता है। और ये सुनने के बाद टियान तो ये समझ जाता है कि इस डिमोनिक टाइगर को मारने के बाद अब उसका जो शॉर्ट डोमेन है वो यहाँ पे 14 मीटर बढ़ चुका है। और तभी तो टियान यहाँ पे झटपट करके अपना जो नोविस गिफ्ट था उसे ओपन कर लेता है, और जिसे ओपन करते ही उसका शॉर्ट डोमेन यहाँ पे 10 मीटर बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट डोमेन का भी टोटल दायरा 24 मीटर हो चुका है। और इसी के साथ तो टियान का शॉर्ट डोमेन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाता है, और जिसके वजह से तो शॉर्ट डोमेन के अंदर किसी चीज को भी टियान यहाँ पे शॉर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और अभी तो इसी को चेक करने के लिए टियान भी सच्ची मुच्ची एक पत्ती को तोड़ के अपने शॉर्ट के वाई की मदद से उस पत्ती को दूर फेंकता है। ये वो पत्ती भी शॉर्ट के जैसा ही जाते हुए अपने सामने वाले जमीन को एक जोरदार स्लैश से तोड़ के रख देता है। और ये सब कुछ देखता हुआ अभी टियान भी चौंकता हुआ कहता है, ये तो सच्ची में बहुत ही मजेदार है, इस डोमेन के अंदर मैं तो किसी चीज को भी शॉर्ट के जैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसी के साथ तो टियान इसे और भी 2 कदम आगे बढ़ाते हुए अपने उंगली से ही शॉर्ट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी को पुतले में तब्दील कर देता है। और ये कर लेने के बाद दो टियान खुशी का मारा कह उठते हैं कि सच्ची में ये वाला चीज ना बहुत ही मजेदार है, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये चीज कर भी पाऊंगा, लेकिन ये चीज पावरफुल होने के साथ साथ इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है। अभी तो टियान यहाँ पे सिस्टम साहब से पूछता है कि क्या ये शॉर्ट डोमेन हमेशा एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, क्या मैं इसे कहीं पे ले नहीं जा सकता। सिस्टम साहब तो कहता है कि हाँ, ये शॉर्ट डोमेन तो एक ही जगह पे यानी कि इस मेंशन के आसपास ही फिक्स्ड है, जिसे तो अभी सिर्फ शॉर्ट पॉइंट से ही बढ़ाया जा सकता है। और अगर होस्ट कभी भी बिना परमिशन के इस शॉर्ट डोमेन से बाहर भी निकलते हैं तो उसे अपने सब पावर से हाथ धो बैठना पड़ेगा। और ये पढ़ने के बाद तो टियान बेचारा डर का मारा क्या उठता है कि इसका मतलब तो यही है ना कि अगर मैं कभी भी शॉर्ट डोमेन से एक कदम भी बाहर निकलता हूँ तो मैं तो पहले जैसे कमजोर बन जाऊंगा। उसके ऊपर तो 100 पॉइंट से सिर्फ इस डोमेन का दायरा 1 मीटर ही बढ़ता है, इसका मतलब पता नहीं मुझे यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर को मार गिराना पड़ेगा। चलो इसके बारे में कभी बाद में सोचूंगा, अभी तो भूख लगा है, जाके देखता हूँ किस मेंशन के आसपास कोई मशरूम है, वरना तो मुझे यहाँ पे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। और इसी के साथ टियान के मेंशन के पास ही कुछ कल्टिवेटर को एक डिमोनिक बीस्ट का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो कोई आम सा डिमोनिक बीस्ट नहीं था, ये तो डिमोनो का बॉस यानी कि डिमन लॉर्ड था, जो तो कह उठता है कि देखो तो इन मामूली इंसानों को कैसे मौका मिलते ही मुझे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। मैं पावरफुल डार्क डिमन किंग, मेरे ऊपर वो 9 हेवनली कॉल्डन अगर आसमान से ना गिरता तो मैं इन सब का खेला कब का ही खत्म कर देता। और इससे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो 9 हेवनली डिवाइन कॉल्डन था वो तो सीधा आसमान से इसी डार्क किंग के ऊपर गिरा था, और जिसके वजह से तो बेचारा भी अच्छी तरीके से जख्मी हो चुका है। और जो तो अभी उन्हीं इंसानों से बचता हुआ सीधा टियान के मेंशन के पास आ जाता है, जहाँ पे आते ही तो वो टियान को देखता है, जो तो रोता हुआ बेचारा अपना मशरूम सूप पका रहा था। और टियान को देख के तो उसे ये पता चलता है कि ये तो एक मामूली सा कुक है, और जिसे खाने के बाद तो वो आसानी के साथ अपने आप को रिकवर कर सकता है। और ये सोचता हुआ तो वो छलांग लगाते हुए सीधा टियान को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर तो भूखा टियान इस डिमन किंग को देख के सोचता है कि आखिरकार चलो उसे अपना मीट तो मिल चुका है। और टियान को अपने तरफ ऐसे देखता हुआ देखने के बाद तो बेचारा डिमन किंग पसीना पसीना होते हुए सोचता है कि ये इंसान मेरे तरफ ऐसा क्यों देख रहा है। और वो डिमन किंग यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही तो टियान इस डिमन किंग को एक जोरदार दे लगाता है। और ये खाने के बाद तो बेचारा डिमन किंग अभी ये सोच उठता है कि अरे ये क्या हुआ, आखिरकार इस कुक के पास कौन सा ऐसा पावरफुल खजाना है कि जिसके इस्तेमाल से तो ये मामूली सा कुक भी मुझे इतना चोट पहुंचा सकता है। तभी तो डिमन किंग का नजर जाता है टियान के हथियार की तरफ, जो तो और कुछ नहीं एक मामूली सा स्पून था। और ये देखने के बाद तो डिमन
किंग को अभी ऐसा लगता है कि टियान कोई मामूली से इंसान नहीं, वो तो कोई पावरफुल सेज है जो अपना कल्टीवेशन को छुपा के इस माउंटेन के ऊपर रह रहा है। और ये समझते ही तो बेचारा डिमन किंग तो अपना होश ही खो बैठता है। तभी तो यहाँ पे बाकी सारे डिसेबल को दिखाया जाता है जो लोग तो इसी डिमन किंग का पीछा करता हुआ टियान के पास आ गया था। जिन्हें देखता हुआ तो फिर टियान पूछ उठते हैं कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर उल्टा तो एक फीमेल डिसेबल टियान की तरफ ही तलवार तानते हुए कहती है कि तुम कौन हो और हमारे शिकार को चुराने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। जिसपे तो टियान अभी गुस्से का मारा अपना स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज कर देता है और इस स्वॉर्ड ऑरा का पावर इतना ही जोरदार था कि इसके प्रेशर से तो बेचारे डिसेबल पीछे जा गिरते हैं। और यहीं पर टियान के इस पावर को देखता हुआ एक डिसेबल तो समझ जाता है कि ये तो और कुछ नहीं उच्च दर्जे का स्वॉर्ड यानी कि स्वॉर्ड डाव है। जो तो अभी टियान की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि ये तो स्वॉर्ड डाव का पावर है। पर टियान को इससे क्या लेना देना, वो तो अपने पीछे अपने खाने को देखता है जो तो इस हरबरी में नीचे गिर चुका था। और स्वॉर्ड डाव के नाम से ही तो सब डर उठते हैं, जहाँ पे तो अभी सब यही सोच रहे थे कि टियान शायद कोई बहुत पावरफुल कल्टिवेटर है जो तो अभी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेने के बाद एक सिंपल सा जिंदगी बिता रहे हैं।